टोजी गोजो को आराम से मार सकता था, मगर गोजो को तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा तब तक था जब तक टोजी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था स्टोरी में। वो तो बस टोजी की एक छोटी सी गलती की वजह से गोजो बच पाया। लेकिन है कौन ये टोजी फुशिगोरो जो अचानक से आता है और गोजो का हलवा बना देता है? टोजी ने ये वाली फीट अचीव कैसे करी और टोजी को द गोजो किलर क्यों कहा जाता है? खाली गोजो किलर नहीं, सॉर्सरर किलर भी उसे कहा जाता है। और सबसे मेन बात, ऐसा स्पेशल क्या है इसमें और ऐसी क्या पावर्स और एबिलिटीज है इसके पास जो इसको बीस्ट बनाती है? जहाँ पर काफी सारी कंफ्यूजन है, लेकिन ये सारी की सारी कंफ्यूजन आज हीरो से दूर कर देगा तुम्हारी। लेकिन इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी हैं, लेकिन अगर तुम अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो तो यार इस वीडियो को मिस मत करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी पर्सनैलिटी से। टोजी एक काम और कूल माइंडेड बंदा है जो कि हमेशा अपनी मस्ती में रहता है। यहाँ तक कि जब टोजी अपने ओपोनेंट से लड़ रहा होता है तब भी वो अपने माइंड को बहुत ज्यादा कूल रखता है। टोजी लड़ाइयों के बीच में ये सोचता रहता है कि अपने अपोनेंट पे नेक्स्ट अटैक कौन सा करना है। लेकिन टोजी का ऐसा माइंडसेट क्यों है और क्या हम ये अचीव कर सकते हैं? तो चलो फिर ध्यान से सुनना। टोजी जन्म लेता है जेनिन क्लैन में और जेनिन क्लैन हाईली प्रेस्टिजियस और स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है जुजुत्सु वर्ल्ड में। मगर टोजी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन थी जो कि थी हेवनली रिस्ट्रिक्शन। मगर ये हेवनली रिस्ट्रिक्शन है क्या? तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक टाइप का कर्स लिमिटेशन है जो कि यूजर के कर्स एनर्जी को इफेक्ट करता है। ये इफेक्ट तो करता है लेकिन उसके बदले में ये एक चीज देता है और वो है फिजिकल स्ट्रेंथ। और खाली फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, ये बॉडी में इम्प्रूवमेंट भी करता है। और एग्जाम्पल के लिए तुम माकी को देख लो, वहां मत देखना। माकी भी हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ ही पैदा हुई है जिसने उसके कर्स एनर्जी और कर्स एनर्जी की फ्लो को मैनिपुलेट करने को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और वो एक आम इंसान के जैसा ही है जो कि अपनी नेक्ड आई से कर्सेस को नहीं देख सकती। और ये सारी बातें मैं शिबुया वाली माकी की नहीं कर रहा, और ये शिबुया वाली माकी के बारे में कभी और बात करते हैं। एनीवेज, माकी के हेवनली रिस्ट्रिक्शन ने उसको एक चीज दी है और वो है फिजिकल स्ट्रेंथ। माकी के पास कर्स एनर्जी ना होने के बावजूद भी वो अपनी बहन की बुलेट्स को पकड़ सकती है अपने हाथों से। और हेवनली रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से टोजी के पास भी कोई कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके पास जो है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ, वो भी नेक्स्ट लेवल की। और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में और ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम जेनिन क्लैन की। पूरा का पूरा जेनिन क्लैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कर्स एनर्जी को। और इस क्लैन के किसी भी क्लैन मेंबर के पास अगर कर्स एनर्जी नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करा जाता है। उसको ये शो करा जाता है कि तू एक नंबर का लीचड़, घटिया, नाली का कीड़ा, मतलब बहुत बुरा भला कहा जाता है उसको। टोजी भी इसी क्लैन से था और जीरो कर्स एनर्जी के साथ इसको मिली जीरो रिस्पेक्ट। और खुद जेजेके के राइटर ने ये बता रखा है कि टोजी बचपन से ही अपने क्लैन से दूर होना शुरू हो गया था। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि उसने ऐसा क्यों किया। जेनिन क्लैन वालों को कर्सेस से इतना प्यार है कि उन्होंने टोजी के साथ बहुत ज्यादा हरासमेंट करी। और एक बार तो ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि उसके क्लैन मेंबर वालों ने उसको एक रूम में बंद कर दिया जहाँ पर ग्रेड 2 के कर्सेस थे। लेकिन टोजी तब तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो वहां से एस्केप कर सकता था, और वो एस्केप कर भी लेता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन चुकी होगी जेनिन क्लैन वालों की कि ये लोग कैसे लोग हैं कि अपने ही क्लैन मेंबर वालों को इतना ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। और यही नहीं, ऐसे ही बहुत सारे और ज्यादा इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से टोजी अपने क्लैन वालों को छोड़ देता है। लेकिन जिस समय टोजी गोजो को देखने गया था उस समय पर वो जेनिन क्लैन का मेंबर था। टोजी के ऊपर कोई नजर नहीं रखता था क्योंकि उसके पास जीरो कर्स एनर्जी थी, लेकिन वो गोजो पे नजर रखता था। और गोजो ने एक बार टोजी को नोटिस भी किया था, लेकिन वो बच्चा था इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गोजो को सिखाया जा चुका था कि कैंडी वाले अंकलों से दूर रहना है। एनीवेज, जेनिन क्लैन को छोड़ने के बाद टोजी किसी आउटसाइडर से शादी कर लेता है। उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है मैग्यूमी। लेकिन इसी के साथ साथ टोजी अपना सरनेम भी चेंज कर लेता है। लेकिन ये बात जेनिन क्लैन वालों को पता लग जाती है, और जैसे ही ये बात जेनिन क्लैन वालों को पता लगती है तो एक मीटिंग कराई जाती है, और उस मीटिंग में मैग्यूमी को बेचने की बात होती है। और टोजी तो मैग्यूमी का पापा है इसलिए वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हें क्या लगा नहीं बेचेगा? और ये डील 1 बिलियन येन की होती है। और ये डिसाइड होता है कि जब मैग्यूमी एक बार अपनी कर्स एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लेगा तब टोजी उसको बेच देगा। और अभी तक तुम समझ गए होगे कि टोजी का माइंडसेट कैसा है, मगर एक्चुअल में टोजी चाहता क्या था। चलो फिर बने रहो। 2006 में जब टोजी टाइम वेसल एसोसिएशन के एक मेंबर से मिलता है तब उसको रिको अमानाए को असैसिनेट करने का एक मिशन मिलता है। और ये डील इसे क्यों मिलती है क्योंकि सब इसको सॉर्सरर किलर के नाम से जानते हैं। और रिको अमानाए की प्रोटेक्शन के लिए रिको अमानाए के पास 2 गजब के सॉर्सरर भेजे गए थे। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सॉर्सरर किलर का नाम इसको मिला कैसे। अगर हम टोजी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है जुजुत्सु वर्ल्ड में। अगर हम इसकी फिजिकल पावर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा है किसी भी जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट से या फिर टीचर से भी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी जुजुत्सु सॉर्सरर से। तुम इसको इस बात से समझ सकते हो कि इसने हाईली रैंक्ड और स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स को पेला है। ये बंदा स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स को भी आराम से उड़ा देता है। गेटो जो उस समय का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था
उसके कर्सेस को टोजी ने आराम से पेल दिया था। कर्सेस को ही नहीं, उसको भी। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ टोजी का IQ लेवल भी कम नहीं है। उसने जुजुत्सु के बारे में बहुत सारी नॉलेज गैदर करी थी अपने ही क्लैन वालों से, और उस नॉलेज को टोजी ने जुजुत्सु सॉर्सरर के अगेंस्ट ही यूज कर डाला, और यही वजह है कि इसका नाम पड़ा सॉर्सरर किलर। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सॉर्सरर्स को कैसे पेलता है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए क्वेश्चन, तुम्हें गोजो की फिजिक ज्यादा अच्छी लगती है या टोजी की फिजिक? ये मुझे कमेंट करके बताना। तो देखो, सॉर्सरर्स को उड़ाने के लिए ये बंदा वेपन्स का यूज करता है, और वो नॉर्मल भी होते हैं और कर्स्ड भी होते हैं, और बैटल के बीच में ये अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने वेपन्स को चेंज भी करता है। जब भी टोजी को स्नीक अटैक करना होता है तो वो कटाना का यूज करता है, और ये कटाना नॉर्मल होती है, कर्स्ड नहीं, और तभी इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। मतलब इसके बारे में सॉर्सरर को हवा भी लगती कि उसके साथ हो क्या गया। नॉर्मल गन से भी टोजी अच्छा निशान लगा लेता है, जैसे इसने रिको को मारा था। मैं तो सोचता हूँ कि इसको ओलंपिक्स में क्यों नहीं बेचते। अब बात करते हैं इसके कर्स्ड टूल्स की। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे है स्प्लिट सोल कटाना। ये कटाना इतनी तगड़ी है कि इससे गेटो के बहुत सारे कर्सेस को काट डाला गया था, जैसे कि गेटो का रेनबो ड्रैगन। इस ड्रैगन की स्किन हार्डेस्ट थी, लेकिन टोजी ने बड़ी आराम से इसको काट डाला था। पता नहीं भाई टोजी से कहाँ घिसता है, इतनी शार्प है। खैर, इस तलवार का प्राइस है 500 मिलियन येन। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, और दूसरा नाम आता है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। ये वेपन किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई या जीरो कर देता है, इसलिए टोजी ने बड़े आराम से गोजो के गले में इसको घुसा दिया था। तीसरे नंबर पे जो टूल है उसका नाम है द चेन ऑफ 1000 माइल्स। ये चेन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है जितना भी यूजर इसको करना चाहे। और सबसे लास्ट में है द प्लेफुल क्लाउड। ये टोजी का ओरिजिनल टूल है, लेकिन अभी तुमने इसको माकी के पास देखा होगा, लेकिन जब ये बाद में फिर से शिबुया आया तो इसने वापस ले लिया था इसको। और ये टूल और टोजी मिलके इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि यार कोई मुकाबला ही नहीं इनका। इसने ड्रैगन के मोस्ट पावरफुल शिकिगामी को मार दिया था, वो भी एक ही ब्लो में। आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन, तुम्हें इन तीनों में से कौन सा टूल सही लगा? और इसी के साथ अब बात करते हैं टोजी के सेंसेस के बारे में। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कर्स एनर्जी पे, लेकिन इसी के साथ वो बहुत कुछ देता भी है। टोजी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, इसीलिए उसकी पांचों की पांचों सेंसेस बहुत ज्यादा पीक पर है, और इसी तगड़ी सेंसेस की वजह से वो बड़े आराम से कर्सेस को देख सकता है। इसी के साथ टोजी सॉर्सरर्स को भी ट्रैक कर लेता है उनके फुटस्टेप्स और ऑर्डर से, यानी स्मेल से। और अगर रिफ्लेक्सेस की बात करें तो टोजी के अपोनेंट इसके मूवमेंट का पता ही नहीं लगा पाते। और इसी के साथ इसने गेटो से ये कहा था कि भाई देख, तू मेरे जैसे मंकी से हार गया। लेकिन बातें यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब तक तुम गोजो नहीं हो तब तक तुम इसके एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं लगा सकते। स्पेशल ग्रेड कर्स ड्रैगन के डोमेन में भी ये बंदा बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा था, और ड्रैगन की फट गई थी एक समय के लिए। और क्या फट गई थी ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं फैमिली फ्रेंडली और टोजी ने ड्रैगन को भी मार ही दिया था। अब बात करते हैं टोजी के इन्वेंटरी कर्स के बारे में। ये वाला कर्स जो है वो बहुत ज्यादा काम आता है टोजी के। ये कर्स बहुत सारी चीजें रख सकता है अपने अंदर। ये कर्स अपने आप को श्रिंक भी कर लेता है, जिससे टोजी इसको अपने मुंह में रख लेता है। ऐसा करने के बाद इस कर्स की प्रेजेंस का पता किसी को नहीं लगता। अब यहाँ तक तुम टोजी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, और अब आएगा मजा। मैं तुम्हें शुरू में कहा था कि टोजी गोजो को आराम से मार सकता था, जैसे कि उस टाइम तक गोजो के पास बहुत सारी टेक्निक्स नहीं थी, जैसे कि रिवर्स कर्स टेक्निक। रिवर्स कर्स टेक्निक से ही गोजो बच पाया था, और हम जानते हैं कि मरते वक्त यार गोजो ने किसी न किसी तरीके से सीख लिया था इस टेक्निक को। और गोजो ने टोजी को ये बता दिया था कि यार अगर तुझे मुझे मारना ही था तो मेरे हेड को उड़ाता। लेकिन टोजी को ये लग रहा था कि यार अगर मैंने इसकी गर्दन यार काट दी थी इतने आराम से तो उसको मर जाना चाहिए था। और यही थी टोजी की सबसे बड़ी मिस्टेक। गोजो को छोड़ने के बाद उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने गेटो को भी छोड़ दिया था। लेकिन तब भी कमाल की बात यह है कि टोजी ने बैक टू बैक 2 कमाल के सॉर्सरर्स को हराया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि गोजो को निपटाने के लिए इसने एक गलत चीज करी थी, और वो है गोजो को ना सोने देना। लेकिन इस चीज से हमें ये पता चलता है कि टोजी का बैटल IQ बहुत तगड़ा है। टोजी बहुत ज्यादा प्लान करता है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले, और ये चीज हम सीख सकते हैं टोजी से। और गाइस, तुम जानते हो कि अगर तुम्हें ऐसी डिटेल वीडियो चाहिए तो तुम्हें यूरोसेजी को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि यार यूटा जो है वो गोजो को आराम से सरपास कर सकता है, लेकिन क्या ये सही है? राइट वाली वीडियो को देखो और खुद पता कर लो।